एयूम श्री गणेशाय नमः। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का यह पावन दिन है गुरु पूर्णिमा। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि उस दिव्य प्रकाश का उत्सव है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन को ज्ञान, भक्ति और सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सनातन धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग भी गुरु ही दिखाते हैं। जिस प्रकार बिना दीपक के अंधकार में रास्ता दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार बिना गुरु के जीवन का सच्चा उद्देश्य समझना कठिन होता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने आश्रमों में शिष्यों को केवल वेद और शास्त्र ही नहीं बल्कि सत्य, धर्म, करुणा, सेवा और आत्मज्ञान की शिक्षा भी देते थे। गुरु अपने शिष्यों को केवल विद्वान नहीं बल्कि आदर्श मनुष्य बनाते थे। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास जी का अवतरण हुआ था। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों का संकलन किया और श्रीमद्भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ संसार को दिए। इसलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और ऋषियों ने विचार किया कि यदि महर्षि वेदव्यास ने मानवता को ज्ञान का यह अमूल्य खजाना न दिया होता तो धर्म और संस्कृति की रक्षा करना अत्यंत कठिन हो जाता। तभी से उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन शिष्य अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु का सम्मान करता है, उसके जीवन में ज्ञान, सुख, शांति और सफलता का मार्ग स्वतः खुलने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न क्लेश। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल किसी व्यक्ति की पूजा नहीं बल्कि ज्ञान, विनम्रता और सदाचार की पूजा है। अब आगे सुनिए महर्षि वेदव्यास जी के जन्म की अद्भुत और दिव्य कथा, जिसने इस पावन पर्व को अमर बना दिया। अब सुनिए उस महान ऋषि की दिव्य कथा जिनके कारण गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व पूरे विश्व में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी। बहुत समय पहले यमुना नदी के तट पर एक मछुआरे की पुत्री रहती थी। उनका नाम था सत्यवती। वे अत्यंत सुंदर, विनम्र और सेवा भाव से परिपूर्ण थीं। प्रतिदिन वे नाव चलाकर आशियों और यात्रियों को नदी पार कराया करती थीं। एक दिन महान तपस्वी महर्षि पराशर वहां पहुंचे। सत्यवती ने आदरपूर्वक उन्हें अपनी नाव में बैठाया और नदी पार कराने लगीं। उनकी विनम्रता, सेवा और पवित्र भाव से महर्षि पराशर अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि ने सत्यवती को आशीर्वाद दिया कि उनका जीवन दिव्य कार्य के लिए चुना गया है और उनके गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो युगों युगों तक धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। समय आने पर यमुना के मध्य स्थित एक द्वीप पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया और उनका वर्ण श्याम होने के कारण वे कृष्ण द्वैपायन कहलाए। यही आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन्म लेते ही उस दिव्य बालक ने अपनी माता से कहा, वेदव्यास जी, माता, मुझे तप और ज्ञान के मार्ग पर जाना है। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे हिमालय की ओर तपस्या के लिए चले गए। वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि आने वाले युगों में मनुष्यों की स्मरण शक्ति कम होती जाएगी और वेदों का विशाल ज्ञान सभी के लिए समझना कठिन होगा। तब उन्होंने मानव कल्याण के लिए एक महान कार्य किया। उन्होंने एक विशाल वेद को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की और संसार का सबसे महान महाकाव्य महाभारत लिखा, जिसमें श्रीमद्भगवद गीता का अमृत ज्ञान भी समाहित है। इसी कारण महर्षि वेदव्यास को जगत गुरु कहा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा गुरु वही है जो ज्ञान को अपने तक सीमित न रखकर पूरे समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दे। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन कर दिया था, पुराणों की रचना भी प्रारंभ कर दी थी। अब वे चाहते थे कि महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा जाए
ताकि आने वाली पीढ़ियां धर्म, कर्म और जीवन का सच्चा मार्ग समझ सकें। लेकिन समस्या यह थी कि इतना विशाल ग्रंथ कौन लिखे। महर्षि वेदव्यास गहन ध्यान में बैठे। उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, ब्रह्मा जी, हे व्यास, इस महान कार्य के लिए भगवान श्री गणेश से श्रेष्ठ लेखक कोई नहीं, उनका स्मरण कीजिए। महर्षि वेदव्यास ने श्रद्धापूर्वक श्री गणेश का ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में विघ्नहर्ता गणपति वहां प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज था। श्री गणेश बोले, आर्षिवर, आपने मुझे किस उद्देश्य से बुलाया है? वेदव्यास जी ने कहा, हे गणनायक, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूं, कृपा करके आप इसे लिखें। श्री गणेश मुस्कुराए और बोले, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप बिना रुके बोलते रहेंगे। यदि आप एक क्षण के लिए भी रुके तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे गणपति, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी भी एक शर्त है। आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझने के बाद ही उसे लिखेंगे। भगवान गणेश ने सहमति दे दी। इसके बाद महाभारत की दिव्य रचना प्रारंभ हुई। महर्षि वेदव्यास निरंतर श्लोक बोलते जाते और श्री गणेश उन्हें लिखते जाते। जब भी वेदव्यास जी को अगले श्लोक पर विचार करने के लिए समय चाहिए होता, वे अत्यंत गूढ़ अर्थ वाला श्लोक बोल देते। उसका अर्थ समझने में श्री गणेश को थोड़ा समय लगा था। अब सुनिए महाभारत काल की एक ऐसी कथा जिसे सुनकर गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का महत्व हृदय में और भी गहरा हो जाता है। यह कथा है गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और एकलव्य की। हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। उनके शिष्यों में अर्जुन सबसे अधिक परिश्रमी और एकाग्र थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वचन दिया था कि वे उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। उसी समय वन में रहने वाला एक भील बालक था, एकलव्य। उसके मन में भी धनुर्विद्या सीखने की प्रबल इच्छा थी। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, एकलव्य, गुरुदेव, कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मैं पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। द्रोणाचार्य ने परिस्थिति के कारण उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। एकलव्य दुखी तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह वन में गया और मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। प्रतिदिन वह उस प्रतिमा के सामने प्रणाम करता, अभ्यास करता और मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखता रहा। दिन रात के कठिन अभ्यास से वह अद्भुत धनुर्धर बन गया। एक दिन पांडव और गुरु द्रोणाचार्य वन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बिना घायल हुए अपने मुंह में तीरों से इस प्रकार बंद हो गया था कि वह भौंक नहीं पा रहा था। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। खोज करने पर उन्हें एकलव्य मिला। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हें यह विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। आपकी प्रतिमा बनाकर मैंने प्रतिदिन अभ्यास किया है। द्रोणाचार्य उसकी गुरु भक्ति देखकर भावुक हो गए। फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांगा। एकलव्य ने बिना किसी शिकायत, बिना किसी संकोच के मुस्कुराते हुए अपना अंगूठा अर्पित कर दिया। वाचक, यह प्रसंग हमें कई बातें सिखाता है। सबसे पहली शिक्षा, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कठिन परिस्थितियां भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दूसरी शिक्षा, गुरु के प्रति श्रद्धा और अनुशासन का महत्व। और तीसरी शिक्षा, ज्ञान के साथ विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। आज के समय में इस कथा को समझते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य सभी योग्य और जिज्ञासु लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। गुरु का सम्मान और ज्ञान का प्रसार दोनों ही सनातन परंपरा के महत्वपूर्ण आदर्श हैं। वाचक, भावपूर्ण स्वर में, सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु की शिक्षा को केवल सुनता नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारता है। अब आगे सुनिए भगवान श्री कृष्ण और उनके गुरु महर्षि सांदीपनि की प्रेरणादायक कथा, जो बताती है कि स्वयं भगवान ने भी गुरु की सेवा और गुरु दक्षिणा का आदर्श प्रस्तुत किया। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो बताती है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु का सम्मान करके संसार को गुरु भक्ति का सर्वोच्च आदर्श दिया। जब श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम शिक्षा ग्रहण करने योग्य हुए,
तब उन्हें महर्षि सांदीपनि के आश्रम भेजा गया। राजमहल का वैभव छोड़कर दोनों भाई अन्य शिष्यों की तरह साधारण जीवन जीने लगे। वे प्रातःकाल उठते, आश्रम की सफाई करते, गौशाला की सेवा करते, जंगल से लकड़ियां लाते और फिर गुरु से वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति, संगीत और धर्म का अध्ययन करते। गुरु सांदीपनि ने देखा कि श्री कृष्ण अत्यंत विनम्र, आज्ञाकारी और सेवाभावी हैं। उन्होंने कभी यह अहंकार नहीं किया कि वे स्वयं भगवान हैं। कुछ ही समय में श्री कृष्ण और बलराम ने सभी विद्याओं में अद्भुत प्रवीणता प्राप्त कर ली। शिक्षा पूर्ण होने पर दोनों भाइयों ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, श्री कृष्ण, गुरुदेव, कृपया गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। जो भी आपकी इच्छा हो हमें आदेश दें। महर्षि सांदीपनि कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। उनका एक पुत्र समुद्र में लापता हो गया था। उन्होंने कहा, यदि संभव हो तो हमारे पुत्र को वापस ले आओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। श्री कृष्ण और बलराम तुरंत समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र देव से पूछा, हे समुद्र देव, हमारे गुरुदेव का पुत्र कहां है? समुद्र देव ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने उसे नहीं लिया, उसे एक असुर अपने साथ ले गया था। श्री कृष्ण उस असुर का अंत कर आगे बढ़े। फिर वे यमलोक पहुंचे और धर्मराज से विनम्र निवेदन किया, हे धर्मराज, ये बालक हमारे गुरु का पुत्र है, कृपया इसे हमारे साथ जाने की अनुमति दें। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते हुए गुरुपुत्र को उनके साथ भेज दिया। जब श्री कृष्ण और बलराम गुरु के आश्रम लौटे और उनका पुत्र सकुशल उनके सामने खड़ा हुआ, तब महर्षि सांदीपनि और उनकी पत्नी की आंखें आनंद के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने श्री कृष्ण को हृदय से आशीर्वाद दिया और कहा, महर्षि सांदीपनि, वत्स, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है। तुम्हारा यश युगों युगों तक अमर रहेगा।